तो मेडिसिन से शुरू करते हैं पहले एकोनाइट से। हाँ, तो भैया देखो एकोनाइट का मरीज जो होता है मेन तो जब भी तुम्हारे पास आएगा तो एंजाइटी या फियर लेकर आएगा। वो डरा हुआ होगा या बहुत ज़्यादा परेशान होगा, चिंता में होगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होंगी उसके ऊपर, और अपनी जो उसकी समस्याएं हैं बड़ी वो विस्तार से बताएगा आपको, दिल खोल के बताएगा जो भी उसका डर होगा और जो भी उसके मन में शंकाएं होंगी उसके बारे में आपसे वो जानना चाहेगा। तो यहाँ हमारे पास रूब्रिक आती है कि एक तो कम्युनिकेटिव है। तो कम्युनिकेटिव इसलिए कि उसके अंदर जो डाउट्स हैं, जो डर है, उसके लिए वो आपसे लाइट मांगता है। और तीसरा इसमें होता है कि जो एकोनाइट पेशेंट एक चीज और चाहता है कि जो उसकी एंजाइटी है या जो उसके डर है, उसके अंदर जो शंकाएं हैं, उसको वो तसल्ली देने से उसको आराम मिल जाता है उसमें। तो उसको समझते टाइम या बोलते टाइम अगर थोड़ी उसको तसल्ली दे दो, उससे वो बेटर फील कर देता है। वो चाहता है कि भाई मुझे कोई समझा दे अच्छी तरह से, मुझे तसल्ली दे दे, या मेरी बातों को सुन ले, वो जो मैं बोलना चाहता हूँ सुन ले, तब वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। और इसका मेन डर होता है वो, इसका डर होता है फियर ऑफ डेथ का। किसी कोई भी प्रॉब्लम अगर कुछ टाइम तक सीरियस रह जाए या कोई थोड़ी वायलेंट प्रॉब्लम आ जाए इससे, तो इसको सबसे बड़ा डर होता है यार ऐसा ना हो कि जान निकल जाएगा, कहीं प्राण ना निकल जाए या कहीं मैं मर ना जाऊं। और सीवियर अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ दिन और टिक जाती है, नहीं ठीक होती है, आराम नहीं आता, तो उस एंजाइटी में, फियर में ये अपनी डेथ का वो टाइम भी कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। कभी फला फला टाइम पे हो सकता है कि मैं, या फला दिन मैं ज़्यादा दिन चल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी हालत जो है ये ठीक नहीं हो रही है। तो मेन इसका जो एकोनाइट का डर होता है वो फियर ऑफ डेथ। और ये एंजाइटी होती है डिजीज को लेके कि जहाँ उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके डाउट्स हो जाते हैं बहुत, उनसे वो बाहर निकलना चाहता है, समझ में आता है कि है क्या, क्या हो रहा है, कैसे ठीक होगा। तो ये छोटा सा हमारा डिस्क्रिप्शन है एकोनाइट के बारे में।